हाय गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दी डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शंस के बारे में और कुछ हमने होमवर्क दिया था, उसका डिस्कशन किया था। उसी के कंटिन्यूशन में स्टार्ट करते हैं। आपका वन फंक्शंस क्या होंगे और उनकी काउंटिंग कैसे करेंगे, उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, और वन दो सेट के बीच में वन फंक्शन अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उनका प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन कि इफ़ A is non-empty and B is also non-empty set and f is a function which is from A to B a function, f जो है A से B पे का कोई फंक्शन है, ठीक है, then f is called one function। f is called one function from A to B। तो ये किस सेट से किस सेट पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, डायरेक्शन मैटर करती है कि फ्रॉम A to B वन फंक्शन। इफ मैं डायरेक्टली अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ A हैज अ डिस्टिंक्ट इमेजेस, यानी कि फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू A with x1 and not equal to x2, the distinct element of A, इस पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, the distinct element of A has distinct images, यानी कि f of x1 never equal to f of x2। तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ A हैज अ डिफरेंट इमेजेस, देन इट इज कॉल्ड वन फंक्शन। या इसी चीज को हम ये लिख सकते हैं, और अगर इसी स्टेटमेंट का नेगेशन लेंगे तो अगर इमेजेस सेम हैं किन्हीं एलिमेंट्स की तो वो एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो और इफ फॉर सम x1 एंड x2, कुछ भी x1 और x2 पिक करेंगे A में, such that f of x1 is equal to f of x2, अगर x1 का इमेज और x2 का इमेज सेम है तो दिस शुड implies x1 must be equal to x2। तो जब भी आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को वन फंक्शन प्रूफ करना है तो आप ये डेफिनेशन यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि इस नोटेशन का मीनिंग क्या है, दिस इज n यूनियन 0, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0, क्रॉस z से z पे एक फंक्शन और n पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैसा फंक्शन है, f ऑफ n, m इज इक्वल टू 2 to the power n इंटू 2m प्लस 1, और इसको z लेते हैं। ठीक है, अब आप बाय डेफिनेशन चेक कर सकते हो, दिस इज ऑलवेज अ फंक्शन, और n नॉन नेगेटिव है तो 2 to the power n हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, और 2m प्लस 1, m इंटीजर है, सेकेंड कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, z से, तो 2m प्लस 1 हमेशा एक इंटीजर नंबर आएगा, और ओवरऑल प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर नंबर आएगा। अब आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज वन और नॉट, तो उसके लिए क्या अज्यूम करोगे कि इफ देयर एग्जिस्ट n m एंड इस सेट को मैं नोटेशन दे देता हूं A R S बिलोंग्स टू A सच दैट f ऑफ n m इमेजेस अगर सेम है तो f of RS, तो this implies by definition 2 to the power n into 2m plus 1 is equal to 2 to the power r into 2s plus 1, ये आ जाएगा। तो this implies 2 to the power n minus r should be equal to 2s plus 1 upon 2r plus 1, और ये क्वांटिटी अगर मैं n नॉट इक्वल टू r लेता हूँ और s नॉट इक्वल टू n नॉट इक्वल टू r और ये m है, डिनोमिनेटर में जाएगा
तो एस एन नॉट इक्वल टू आर और एस नॉट इक्वल टू एम है, तो उस केस में ये नंबर जो आएगा इवन नंबर आएगा और ये नंबर ओड आएगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो डेफिनेटली n इक्वल टू क्या होना चाहिए r और s इक्वल टू क्या होना चाहिए m। तो दिस इम्प्लाइज n शुड बी इक्वल टू r और s शुड बी इक्वल टू m। तो दिस इम्प्लाइज n कॉमा m ऑर्डर पेयर शुड बी इक्वल टू r कॉमा s। तो जैसे ही मैंने इन दो एलिमेंट, ये कोई x1 एलिमेंट है और ये कोई x2 एलिमेंट है, इन दो एलिमेंट का इमेजेस इक्वल प्रूफ डिफाइन किया, तो ये दोनों एलिमेंट क्या प्रूफ हो गए, इक्वल प्रूफ हो गए। तो जब भी किसी भी फंक्शन को मुझे 1-1 वेरीफाई करना है तो यहाँ से हम ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय डेफिनेशन, कि पहले आप एज्यूम करोगे कि इमेजेस सेम है और वहाँ से आप एलिमेंट को इक्वल प्रूफ करोगे। ये आपके पास है मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब 1-1 फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और दो सेट के बीच में 1-1 फंक्शन आने से आपको बेनिफिट क्या होगा, क्या रिक्वायरमेंट थी इस 1-1 फंक्शन की, वो डिस्कस करते हैं। तो इसी को मैं ज्योमेट्रिकली अगर ड्रॉ डिफाइन करता हूँ तो इफ, तो मैं रियल लाइन पे बात कर रहा हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ आर एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ आर, देन एफ विच इज फ्रॉम ए टू बी इज 1-1 फंक्शन। ज्योमेट्रिकली क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो मैं दो सिचुएशन यहाँ ड्रॉ करता हूँ। अगर ए को मैं एक्स एक्सेस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और बी को वाई एक्सेस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं ये, सॉरी दिस इज नॉट अ फंक्शन, एक कर्व ड्रॉ करता हूँ से दिस वन, ठीक है। ए को आप पूरा रियल लाइन अज्यूम कर सकते हैं। अब अगर मैं ये पॉइंट पिक करता हूँ और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ विच इज अ पैरेलल टू एक्स एक्सेस, तो ये किसी न किसी एक पॉइंट x1, ये कोई पॉइंट होगा से x1, y1, और ये डिस्टेंस ऑब्वियसली y1 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, समथिंग x2, y1, ये क्या है x2 पॉइंट। क्लियर है? तो इसका मीनिंग क्या है, अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो f ऑफ x1 किसके इक्वल आ रहा है, y1 के, और f ऑफ x2 वो भी किसके इक्वल आ रहा है, y1 के, बट x1 जो है इज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि x1 ये डिस्टेंस है और x2 ये डिस्टेंस है। तो इसका मीनिंग क्या है, दिस फंक्शन इज नॉट 1-1। तो जैसे मैंने फंक्शन की डेफिनेशन को ज्योमेट्रिकली डिफाइन किया था, तो किसी भी रूल को फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमने क्या रूल डिफाइन किया था, एनी लाइन पासिंग थ्रू डोमेन एंड पैरेलल टू को डोमेन, यानी कि पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस शुड इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एग्जैक्टली वंस। तो उस केस में वो जो रूल था वो आपका फंक्शन था। उसी टाइप से जब भी आपको 1-1 या ऑन टू वेरीफाई करना है तो आपको को डोमेन के एलिमेंट के बारे में डिस्कस करना है। तो अगर इमेजेस सेम है तो हमें वेरीफाई करना है कि एलिमेंट सेम है या नहीं है। तो इमेजेस कहाँ से पिक कर रहे हैं, बी से, यानी कि वाई एक्सेस पे कोई पॉइंट पिक करेंगे। तो ऑन टू फंक्शन में अगर कोई लाइन विच इज अ पासिंग थ्रू बी एंड पैरेलल टू ए, या आप बोल सकते हो कि पासिंग थ्रू वाई एक्सेस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सेस इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स मोर देन वंस, देन दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल जाएंगे जिनका इमेज हमेशा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 1-1 फेल करने का रीजन क्या हो सकता है कि एनी लाइन पासिंग थ्रू को डोमेन एंड पैरेलल टू डोमेन इफ इट इज इंटरसेक्टिंग द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स मोर देन वंस, देन दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। अब अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो गारंटी तो उस केस में आपके पास प्री इमेज की एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो जब भी आपको प्री इमेज फाइंड करना है तो उसका मेथड क्या होगा, आप को डोमेन से कोई पॉइंट पिक करोगे और डोमेन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, और जितने पॉइंट पे ये लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट करेगी उतनी प्री इमेजेस होंगी। और 1-1 फंक्शन में एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं मिलनी चाहिए, एटमोस्ट 1 प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ से आपके पास रूल क्या बना, आर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ 1-1 फंक्शन if every line passing through codomain
and parallel to domain intersect the curve y equal to fx at most once. अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वहां ऑन टू का प्रॉब्लम आएगा, 1 1 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी। और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो आपके पास दो एलिमेंट का इमेज सेम मिल जाएगा और एलिमेंट एग्जिस्टिंग होंगे। तो आप ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन लिख लीजिए 1 1 फंक्शन की। इफ a and b are a subset of a real line and a is representing on x axis, if a and b are a subset of a real line and a is representing on x axis and b is representing on y axis, then a function f from a to b is a 1 1 function. Then a function f from a to b is a 1 1 function if every line passing through b or codomain, if every line passing through b or codomain and parallel to a or domain intersect the curve y equal to fx at most once. Intersect the curve y equal to fx at most once. ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन ऑफ अ 1 1 फंक्शन था एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 1 1 फंक्शन। अब अगर किसी दो सेट के बीच में 1 1 फंक्शन मिल जाए तो उन दो सेट पे क्या इफेक्ट आएगा वो डिस्कस करते हैं। तो इफ f is a function which is defined from a to b and assume कर रहे हैं कि f is a 1 1 function। f जो है वो फंक्शन है और कहाँ से डिफाइन हो रहा है, a से b पे डिफाइन हो रहा है, और ये कौन सा फंक्शन है, अज्यूम कर रहे हैं कि इट इज अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो उस केस में डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर एवरी x1, या मैं इसको वेन डायग्राम से अगर डिस्कस करते हैं ए और बी को रिप्रेजेंट करके, तो ए ये है, बी यहाँ है आपके पास, और एफ एक फंक्शन है विच इज़ 1 1 फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ कोई भी x1 एंड x2 दो एलिमेंट पिक करूँगा सच दैट x1 नॉट इक्वल टू x2, तो इसका मीनिंग क्या है, x1 नॉट इक्वल टू x2। तो x1 फंक्शन है तो डेफिनेटली x1 का कोई ना कोई एक इमेज y1 आएगा। y1 का मीनिंग क्या है, f ऑफ x1, और x2 का भी कोई ना कोई इमेज y2 मिलेगा। y2 का मीनिंग क्या है, f ऑफ x2, और यहाँ से 1 1 जैसे ही फंक्शन हुआ था y1 नॉट इक्वल टू y2। क्लियर? तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, अगर यहाँ कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डोमेन में तो उसके रिस्पेक्ट में को डोमेन में एटलीस्ट दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जरूर मिलेंगे। हो सकता है कि आप थर्ड y3 मिल जाए। ठीक है, और अगर मेरे पास यहाँ x3 है तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई इमेज y3 मिलेगा, और ये जो y3 है इस y1 और y2 से क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। यानी कि आपके पास डोमेन में जितने एलिमेंट हैं एटलीस्ट उतने एलिमेंट को डोमेन में हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। तो if f is a function from a to b and it is a 1 1 function, so this always implies the cardinality of a should be less than or equal to cardinality of b। cardinality of a का मीनिंग क्या है, the number of elements in a। ठीक है, जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो इस ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट स्मॉलर है, कौन सा सेट लार्जर है। ठीक है, तो अगर a से b पे कोई भी 1 1 फंक्शन है तो ये आपके पास सबसे पहला कंक्लूजन क्या आएगा कि a में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है दिस इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। जैसे हम इस सेगमेंट में इनफाइनाइट नंबर्स को क्लासिफाइड करेंगे फर्दर क्लासेस में, कि जैसे आप बोलते हो टेंस टू इन्फिनिटी, अब वो टेंस टू इन्फिनिटी में वो नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, रियल लाइन के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं कि वो जो इन्फिनिटी वर्ड यूज़ कर रहे हो वो कितना लार्ज इन्फिनिटी है। इस चीज़ को हमें यहाँ क्लासिफाइड करना है। ठीक है,
तो यहाँ हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ से कैसे क्या डिफाइन करी कि इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b and it is 1 1, then the number of element in a is always lesser or equal to number of element in b. क्लियर है? और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप किसी भी बुक में इसका प्रूफ फाइंड कर सकते हो कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन a is lesser or equal to number of element in b, so this always implies there exists f which is a function from a to b and f is 1 1. तो अगर a में b से लेस और इक्वल एलिमेंट है तो आप a से b पे हमेशा एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो विच इज ऑलवेज 1 1 फंक्शन। या इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, ये कैसे काउंट करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि a में b से ज़्यादा एलिमेंट है, वो मैं आगे जाके डिटेल में डिस्कस करूंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, तो दिस एम्प्लाइज देयर नेवर एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट f फ्रॉम a to b सच दैट f इज 1 1 फंक्शन। तो जब भी आपको किन्हीं दो सेट के बीच में 1 1 फंक्शन की कंस्ट्रक्शन करनी है या 1 1 फंक्शन डिफाइन करना है, तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होगा कि a और b में नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या रिलेशन है। अगर a में b से ज़्यादा एलिमेंट है तो डेफिनेटली देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन विच इज अ 1 1 फंक्शन। क्लियर? अब नेक्स्ट कंसेप्ट, द नंबर ऑफ, ये नंबर का नोटेशन है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम a to b, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, अज्यूम कर रहे हैं कि a जो है वो फाइनाइट है एंड b भी क्या है, फाइनाइट है, तो a और b में अगर n एंड m एलिमेंट हैं तो a से b पे कितने 1 1 फंक्शन बना सकते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है? तो कैसे डिसाइड करेंगे ये 1 1 फंक्शन, उस पे आते हैं। तो सबसे पहला सिचुएशन, रूल यहां डिफाइन कर रहा हूं, अगर n ग्रेटर देन m हो गया, तो अगर a में नंबर ऑफ एलिमेंट b से ज़्यादा एलिमेंट है a में, तो उस केस में देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी 1 1 फंक्शन। और अगर n लेस देन और इक्वल टू m है तो गारंटी है इस सेकंड स्टेटमेंट से एटलीस्ट एक 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। कितने एग्जिस्ट करेंगे वो अभी हम काउंट करते हैं। ठीक है? तो उसके लिए जस्ट इसको ड्रॉ कर लेते हैं। a में n एलिमेंट है और b में m एलिमेंट है और हमें 1 1 फंक्शन डिफाइन करना है। तो ये a सेट है जिसमें अज्यूम कर रहे हैं a1 a2 अप टू कितने एलिमेंट है, an, और यहाँ आपके पास b सेट है। 1 1 फंक्शन बनाने के लिए a और b में आपके पास क्या रिलेशन होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। तो यहाँ b1 b2 समथिंग bn आएगा, उसके बाद bn प्लस 1 अप टू bm, इस रिलेशन से। ठीक है? अब आपको यहाँ एक f कंस्ट्रक्ट करने हैं जो क्या होगा, 1 1 होना चाहिए। f कंस्ट्रक्ट करना है, देन दिस f शुड बी 1 1 फंक्शन। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो 1 1 फंक्शन के लिए यहाँ अगर n एलिमेंट है तो इस फंक्शन के रेंज में कितने एलिमेंट आएंगे, एग्जैक्टली n एलिमेंट आएंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज हमेशा क्या आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा। तो सबसे पहले हमें रेंज को फिक्स करना है। रेंज में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, एग्जैक्टली n एलिमेंट ही आएंगे, क्योंकि डोमेन में n एलिमेंट है तो रेंज डेफिनेटली n एलिमेंट कंटेन करेगा। यहाँ टोटल मेरे पास कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, तो उसमें से मुझे रेंज अगर डिफाइन करना है जिसमें n एलिमेंट है तो उसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, m में से कोई n एलिमेंट पिक करने हैं। ठीक है? इस m में से कोई n एलिमेंट पिक करने हैं। अज्यूम करते हैं वो n एलिमेंट जो आपने पिक किए हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। ठीक है? आपको इस ai को किसी ना किसी bj पे मैप करना है और
डिस्टिंक्ट ए आई किसी ना किसी डिस्टिंक्ट बीजे पे ही मैप हो सकते हैं, तो ये जो आएगा ये रेंज ऑफ ए आएगा। और इस रेंज सेट के लिए कितनी चॉइसेस हैं? टोटल m एलिमेंट हैं, उसमें से कोई भी n पिक कर लो। अब मुझे फंक्शन डिफाइन करना है, तो रिमेनिंग एलिमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ रेंज पे ही मैप करने एलिमेंट को। तो अब इस a1 को या तो मैं अल्फा 1 पे मैप कर सकता हूँ, या अल्फा 2 पे मैप कर सकता हूँ, या अल्फा n पे। तो a1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं? n चॉइसेस हैं। अगर a1 किसी ना किसी अल्फा j पे मैप हो गया, तो a2 किसी ना किसी अल्फा k पे मैप होगा, एंड डेफिनेटली k नॉट इक्वल टू j होगा, क्योंकि 1 1 फंक्शन है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहाँ जानी चाहिए? डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट। तो a2 के लिए अल्फा j के अलावा बाकी सारी चॉइसेस हैं, तो इसे a2 के लिए कितनी चॉइसेस हैं? n-1। और सिमिलरली a3 के लिए, a3 इस अल्फा j और अल्फा k पे मैप नहीं हो सकता, रिमेनिंग किसी भी अल्फा i पे मैप हो सकता है, तो उसके लिए कितनी चॉइसेस हैं? n-2 चॉइसेस। और लास्ट में देखोगे तो सिर्फ 1 चॉइसेस। तो यहाँ इमेजेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं? a1 के लिए n चॉइसेस, a2 के लिए n-1, a3 के लिए n-2 एंड सो ऑन। तो टोटल आपके पास कितनी चॉइसेस आ गई? n फैक्टोरियल। क्लियर है? the number of a 1 1 function from a to b mcn into n factorial। यहाँ n फैक्टोरियल क्यों यूज कर रहा हूँ, सॉरी mcn क्यों यूज कर रहा हूँ, कि आपके जो रेंज की चॉइसेस हैं, कौन सा सेट रेंज बन सकता है। m एलिमेंट है, रेंज में n एलिमेंट आने हैं, तो m में से कोई n एलिमेंट पिक कर लिया हमने। अब रेंज अगर फिक्स कर दिया, तो इस सेट और इस सेट के रिस्पेक्ट में कितने फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब a1 को किसी भी अल्फा i पे मैप कर सकते हैं, तो n चॉइसेस। a2 को किसी अल्फा j पे मैप करेंगे, लेकिन अल्फा j अल्फा i के इक्वल नहीं होगा, तो n-1 चॉइसेस। तो टोटल यहाँ mcn इंटू n फैक्टोरियल। तो mcn इंटू n फैक्टोरियल, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन whenever n is less than or equal to n। ठीक है, तो कहीं भी 1 1 फंक्शन को काउंट करना है, तो ये आपके पास डेरिवेशन। क्लियर? तो 1 1 फंक्शन में आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन हमने डिस्कस करी, देन उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, और a से b पे अगर 1 1 फंक्शन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a ऑलवेज लेसर और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। और अगर a में b से लेस और इक्वल है, तो हमेशा एक 1 1 फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या a में b से ग्रेटर एलिमेंट है, तो कभी भी 1 1 फंक्शन नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। और फाइनली हमने यहाँ डिस्कस किया कि द काउंटिंग ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये था ओवरऑल अबाउट द 1 1 फंक्शन। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन कैसे काउंट करते हैं, ऑन टू फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, और कुछ उस पर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।